हेलो फ्रेंड्स। एससीईआरटी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1 से 8 तथा माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 12 तक के लिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को फुल डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे। ये सभी पॉइंट्स सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 7 मार्च। 7 मार्च को क्या हुआ था? 7 मार्च का दिन अंतरिक्ष के इतिहास में बेहद अहम है। इसी दिन दुनिया के उस समय तक के सबसे ताकतवर दूरबीन केपलर को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। केपलर जो है दूरबीन सूरज की परिक्रमा करता था और हमें हमारे सौरमंडल के अलावा तारों को टोह लेता था। केपलर दूरबीन की मदद से हजारों नए एक्सप्लैनेट की खोज की गई। अगला पॉइंट को देखते हैं। ध्यान रखेंगे, 7 मार्च को जो है दूरबीन केपलर जो है अंतरिक्ष में क्या हुआ था? लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में। वे हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। अज्ञे को प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधनकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है ढाका के रेस कोर्स मैदान में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी का आह्वान किया था। उन्हें सुनने करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे। 10 लाख लोग पहुंचे थे, ध्यान रखेंगे। 2017 में यूनेस्को ने शेख मुजीबू के उस भाषण को विश्व के दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की। याद रखेंगे, 7 मार्च 1971 को ये भाषण, ऐतिहासिक भाषण हुआ था, जिसमें करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे। और इसे 2017 में जो है यूनेस्को द्वारा इस भाषण को विश्व दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। आज का विचार है परिस्थितियाँ कैसी भी हो मुस्कुराना मत भूलिए। क्या है? मुस्कुराना कभी नहीं भूलिए। किसने बोला था? चार्ली चैपलिन ने बोला था। किसने बोला था? चार्ली चैपलिन ने। अगला पॉइंट है सच्चा मित्र वही है जो आपकी खामियों के बावजूद आपके साथ खड़ा है। क्या है? आपके साथ जो है हमेशा खड़ा है। जो सच्चा मित्र होता है आपके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। अगला पॉइंट है जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो पहला है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो ये याद रखेंगे कि कुतुब मीनार है। कौन सी है? कुतुब मीनार। ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, याद रखेंगे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है और सबसे ऊंची मीनार है भारत की, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कोणार्क सूर्य मंदिर जो है सन टेम्पल के नाम से जिन्हें जाता है, भारत के किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला पॉइंट है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला पॉइंट है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो ये भारत में है। कहाँ है? तो ये भारत में है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है पूरे विश्व में भारत में है। अगला पॉइंट है भारत ने कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया है? कहाँ पर है? तो ये है झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है जो कि तर्क ज्ञान से संबंधित है। तो पहले है 2, उसके बाद 6, उसके बाद 18, उसके बाद 54। तो ये क्या हो रहा है? 2 के बाद 6 हुआ है, 6 के बाद 18, 18 के बाद 54। तो ये क्या हो रहा है? गुना में 3 हो रहा है। क्या हो रहा है? गुना में 3 है। जैसे 2 3 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और 18 में 3 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। फिर 54 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 का 2 हासिल 1, और 5 3 15 और 1 16। कितना हो जाएगा? तो ये 162 में प्राप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है
पहले जेड है, उसके बाद एक्स, उसके बाद भी, उसके बाद क्या होगा और लास्ट में आर है। तो जेड का प्लेस वैल्यू जो होता है 26 होता है। क्या होता है? 26 होता है। उसके बाद क्या होता है? एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना होता है? 24 होता है। और उसके बाद में है वी, तो वी का वैल्यू कितना होता है? वी का 22 होता है। और उसके बाद डैश है और उसके बाद 18 है। तो 18 क्या है? 18 आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 24, 26, 24, 22, उसके बाद क्या होगा? 20। तो 20 का वैल्यू क्या होता है? टी होता है। क्या होता है? टी होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टी। अगला पॉइंट को देखते हैं। 5 है, 11 है, 23 है, 47 है और 95 है। तो ये यहाँ पे ध्यान देंगे, 5 के बाद जो 11 हुआ है तो ये देखेंगे कि 5 गुने 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस में 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11। वैसे ही फिर 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। फिर 23 में 2 से गुना करेंगे तो वो 46 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा। वैसे ही फिर हम 47 में 2 से गुना करेंगे तो 94 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। तो फिर हम 95 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 190 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 191 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट को देखते हैं। 2 नंबर है, 100 है, 90 है, 70 है, उसके बाद 40 है। तो इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पे 100 के बाद जो 90 हुआ है तो इसमें कितना घटा है? 10 घटा है। उसके बाद में 90 से 70 हुआ है तो 20 घटा है। इसके बाद में 70 से 40 हुआ है तो कितना घटा है? 30 घटा है। और इसके बाद 40 में से क्या घटाएंगे? तो 40 में से 10, 20, 30, इसके बाद क्या हुआ? 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 हमें आंसर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, 7 है, 7 के बाद 9 है और 9 के बाद 13 है, 13 के बाद 21, 21 के बाद 37। तो ये यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले वाले में 2 बरा है, दूसरे वाले में 4 बरा है और तीसरे वाले में 13 से जो 21 हुआ है तो इसमें 8 बरा है। और 21 के बाद में जैसे ही 37 हुआ है तो यहाँ पे 16 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 16। तो ये कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पे ये डबल होते जा रहा है। 2, 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना यहाँ पे 32 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 37 में 32 को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7, 2, 9, 3, 3, 6। तो ये कितना हो जाएगा? 69 हमें प्राप्त होगा। कितना? 69, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है भाषा ज्ञान से संबंधित है। पहले इंग्लिश का शब्द को हम देखते हैं। पहला है स्पीक, स्पीक का अर्थ क्या होता है? टॉक। क्या होता है? टॉक। और दूसरा है ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है? रियल होता है। क्या होता है? रियल होता है। अगला है डेंस, डेंस का मतलब क्या होता है? थिक होता है। अगला है फीबल, फीबल का मतलब होता है वीक। क्या होता है? वीक होता है। अगला पॉइंट है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का क्या होता है? थैंकफुल होता है। अगला पॉइंट हमारा है हिंदी से संबंधित है। तो पहला है जो गीता गाता हो उसे क्या कहेंगे? गायक कहेंगे। क्या कहेंगे? गायक कहेंगे। जो नृत्य करता हो उसे नर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्तक कहते हैं। और जो भाषण देने वाला हो उसे क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। भाषण देने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। और सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोता। और देखने वाले को क्या कहते हैं? तो ये दर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शक कहते हैं। ध्यान रखेंगे। आज का प्रेरक प्रसंग है, देखते हैं। एक बार एक युवा कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ट्रेन से किसी गांव में उतरा। उसके पास एक छोटा सा सूटकेस था। स्टेशन पर उतरते ही वह ऊंचे स्वर में कूली कूली चिल्लाने लगा। तो वह अपनी उच्च शिक्षा और हैसियत के कारण अपना सामान खुद उठाना उसकी शान के खिलाफ समझ रहा था। संयोग से वहीं से ईश्वर चंद्र विद्यासागर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नौजवान परेशान है और वहाँ कोई कुली नहीं है। तो विद्यासागर बहुत ही साधारण धोती और कुर्ते में थे। वे उस युवक के पास गए और बोले, भैया क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ? तो युवक खुश हो गया और उसने अपना सूटकेस विद्यासागर को थमा दिया। विद्यासागर ने चुपचाप सूटकेस उठाया और युवक के साथ साथ चलकर उसे उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। जब युवक उन्हें मजदूरी देने के लिए पैसा देने लगा तो विद्यासागर ने विनम्रता से कहा, पैसे रहने दीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि अपना काम स्वयं करने में कोई छोटा नहीं हो जाता है। कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि अपना काम करने से कोई इंसान जो है छोटा नहीं होता था। अगले दिन वह एक युवक एक सभा में गया जहाँ विद्यासागर का व्याख्यान यहाँ पे लेक्चर होना था।
जब उसने मंच पर उसी व्यक्ति को देखा तो जिसने कल उसका सूटकेस उठाया था, तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपना काम जो है स्वयं करना चाहिए इंसान को। इसमें काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगला पॉइंट है वर्ग 9 से 12 तक के विद्यालय के लिए है, जिसमें हमने ये पहले आज का दिन 7 मार्च के बारे में हमने ये तीनों टॉपिक को पहले ही कवर कर चुके हैं। अगला पॉइंट को हम देखते हैं। आज का विचार है। विचार इसमें ये है, यदि आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, अपने खुद के विचार को इंसान को बदलना चाहिए। सबसे पहले आप अपना विचार बदलिएगा, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट देखेंगे समसामयिकी करंट अफेयर्स से जो संबंधित है। पहला प्रश्न है इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये याद रखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। दूसरा है ईरान की विशेष सैन्य इकाई का क्या नाम है, तो ये है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC बोला जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है सऊदी अरब के किस शहर में अमेरिका दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ है, तो ये हुआ है रियाद में। कहाँ हुआ है? रियाद में। अगला है इजराइल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है, तो ये नाम है मोसाद। क्या नाम है? मोसाद नाम है। अगला पॉइंट है फिलिस्तीन का कौन सा संगठन गाजा में सक्रिय है, तो ये है हमास है। क्या है? हमास। अगला पॉइंट है जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये रजत क्रांति जो है अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। क्या है? अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। 3 नंबर प्रश्न है विश्व में किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये कनाडा की है। कहाँ की है? कनाडा की है। पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है, याद रखेंगे। सबसे लंबी जो है तटरेखा कौन सी है, तो ये है कनाडा की। कहाँ की है? कनाडा की है। अगला पॉइंट है भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये ध्यान में रखेंगे। प्रथम सिविल सेवा में चुने गए थे, पहले भारतीय थे जो कि ये चुने गए थे। कौन थे भाई? इनका क्या नाम था, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर नाम था। अगला पॉइंट है भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम पहला राज्य कौन सा है, तो ये पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश को, जिसका गठन जो हुआ था भाषा के आधार पे हुआ था। क्या चीज के आधार पे हुआ था? भाषा के आधार पे हुआ था। अगला टॉपिक है भाषा ज्ञान से। तो इसमें भाषा ज्ञान में हम सबसे पहले हिंदी का देखते हैं। तो हिंदी में पहला जो है शब्द है जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? मितभाषी। क्या बोलेंगे? मितभाषी बोलेंगे उसे। जो इंसान कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? मितभाषी कहेंगे। जिसे कोई मोह न हो उसे क्या कहेंगे? निर्लिप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्लिप्त कहेंगे। और दूसरा पॉइंट है जो सब जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। जो रात में सक्रिय हो रहे उसे क्या कहेंगे? तो निशाचर कहेंगे। क्या कहेंगे? निशाचर। जो रात में सक्रिय रहते हैं उसे क्या कहेंगे? निशाचर कहेंगे। जो दूसरों पर आश्रित रहे उसे क्या कहेंगे? पराश्रित कहेंगे। क्या कहेंगे? पराश्रित कहेंगे। उसके बाद है इंग्लिश से संबंधित है, कुछ शब्द है यहाँ पे। अगला टॉपिक है बिहार विशेष से। कौन सा है? बिहार विशेष से। इसमें पहला प्रश्न है भोजपुरी भाषा के सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार रचनाकार कौन थे? कौन है? तो ये हैं भिखारी ठाकुर। कौन है? भिखारी ठाकुर को जाना जाता है भोजपुरी के लिए। अगला पॉइंट है
कवि कोकिल किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को। किनको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कवि कोकिल किन्हें जाना जाता है? तो ये विद्यापति को जाना जाता है। ये बिहार स्पेशल है, ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, बिहारी सूफी काव्य पर किस संप्रदाय का प्रभाव है? तो यहाँ जो है याद रखेंगे चिश्ती संप्रदाय का प्रभाव है। किसका है? चिश्ती संप्रदाय का है। अगला पॉइंट है, बिहार के किस जिले में सिक्की कला प्रसिद्ध है? सिक्की कला जो है मधुबनी में है। कहाँ है? मधुबनी में है। याद रखेंगे, सिक्की कला जो है प्रसिद्ध है, ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये मधुबनी जिला जो है कि बिहार में अवस्थित है। ये जो प्रश्न है 1 नंबर, इस प्रश्न का आप आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख करके भेजेंगे। अगला प्रश्न है, 13 है, 18 है, 25 है और 34 है और इसके बाद क्या है? 45 है। तो 13 के बाद जैसे ही 18 हुआ है तो 5 इसमें गैप है, और 18 के बाद 25 हुआ है तो इसमें 7 गैप है। इसके बाद 25 के बाद 34 हुआ है तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पे गैप, और उसके बाद में 34 से 45 हुआ है तो यहाँ पे 11। तो ये क्या हो रहा है? 5, 7, 9, 11। इसके बाद क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 जोड़ेंगे 45 में तो कितना हो जाएगा? 45 में जैसे ही हम 13 जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 58, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अगला है 5 है और उसके बाद 17 है, उसके बाद 53 है, उसके बाद 161 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है 5 के बाद जैसे ही 17 हुआ है तो यहाँ पे जो है क्या हुआ है? गुना में 3 हुआ है। क्या हुआ है? गुना में 3 हुआ है और प्लस में 2 हुआ है। यही पैटर्न को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो 5 तिहाई 15 हो गया और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। जैसे ही फिर हम 17 में 3 से गुना करेंगे तो 17 तिहाई 51 हो जाएगा और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। फिर 53 में हम 3 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें 159 प्राप्त होगा और उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 161। अब फिर हम 161 में 3 से गुना करेंगे तो हमें जो है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो है गुना करेंगे तो 483 प्राप्त हो जाएगा और इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 485 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर DELHI को क्या लिख रहा है? LDEIH लिखा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है तो PATNA को क्या लिखाएगा? तो पहले हम इसके पैटर्न को समझते हैं, फिर अगला पैटर्न को हम आगे इसका आंसर हम बताएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे D जो है 1 नंबर पे है तो यहाँ पे 2 नंबर पे हो जा रहा है, ठीक है। D जो है जैसे ही 1 पे है तो ये क्या हो जा रहा है? 2 नंबर पे हो जा रहा है, ठीक है। और L जो है 3 नंबर पे है तो वो क्या हो जा रहा है? 1 नंबर पे हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद जो है ई 2 नंबर पे है तो ये कितना नंबर पे हो गया है? 3 नंबर पे हो गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है एच जो है एच 4 नंबर पे हो गया है, और आई जो है, सॉरी, आई जिसका पहले से वैल्यू 5 है तो वो कितना पे हो गया है? ये 4 पे हो गया है आई। और उसके बाद जो है एच हो गया है, एच 5 नंबर पे हो गया है। तो वैसे ही हम बनाएंगे तो यहाँ जो है P जो है पहले 1 नंबर पे है तो ये कितने नंबर पे हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 नंबर पे, तो यहाँ P हो जाएगा। और T 3 नंबर पे है तो यहाँ पे 1 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है A जो है A 2 नंबर पे है तो यहाँ पे कितना पे हो जाएगा? A पे हो जाएगा। फिर उसके बाद में A जो है N है तो N क्या हो जाएगा? N अंतिम में हो जाएगा और इसके बीच में A जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कहा जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया TPAAN, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो ये था आज का SCERT द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी मैंने अभी चर्चा की। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो
से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।